अब धीरे धीरे समय बीतता है और गोलू और उसके फ्रेंड अब कॉलेज में पहुंच चुके थे और इसी बीच एक रात कुछ संयोग बना और इन दोनों के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने इनकी बिलीफ सिस्टम को एकदम झकझोर के रख दिया अंदर से। जब आप ये पूरी कहानी सुनोगे ना तो उस टाइम पर बस गोलू की जगह खुद को इमेजिन करना और कमेंट में बताना जरूर कि आपको कैसा फील हुआ। फिलहाल उस रात की आप बीती को गोलू भाई ने मुझे ईमेल पर शेयर किया है, जिसका स्क्रीनशॉट आप अभी वीडियो में देख सकते हैं। पर अभी गोलू की एक खौफनाक कहानी जानने से पहले एक बात समझना, गोलू बेसिकली हिमाचल प्रदेश के किन्नौर एरिया से बिलोंग करते हैं। किन्नौर के अंदर एक बहुत ही प्राचीन गांव है जहां पर गोलू का घर था। गोलू बताते हैं कि बचपन से ही मैं गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे मैं यहाँ के सुपर नेचुरल एंटिटीज के बारे में सुनता आया हूँ। अब देखो, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हर गांव में देवता होते हैं। आई एम श्योर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। तो जो ये देवता है ना, अगर गांव पर कुछ भी विपत्ति आने वाली होती है या फिर कुछ गड़बड़ होने वाला होता है तो वो देवता गांव के ही किसी आदमी पर आकर उसके बारे में बता देते हैं, पहले यहाँ ऐसा ऐसा होने वाला है, तुम लोग इसकी तैयारी कर लो। और मैं एक बार हिमाचल के बिजली महादेव मंदिर गया था और इस चक्कर में जिस गाँव के अंदर रुका हुआ था वहाँ पर भी मुझे बहुत ही मिस्टीरियस चीजें पता चली कि कैसे एक रिचुअल के अंदर गांव के एक बूढ़े आदमी को सिक्का घुटा के उनको मार दिया जाता है और फिर बाद में देवता उसको चिंता करते हैं। मैं जिस होमस्टे में रुका था उन लोगों ने मुझे इस बारे में जानकारी दी थी। तो गोलू भी सिमिलरली ऐसे बहुत सारे किस्से सुन सुन के बड़ा हुआ था। गोलू बताते हैं कि बहुत बार मैंने ये भी विटनेस किया है कि गाँव के किसी आदमी पर भूत आ गया और फिर गाँव के लोग इकट्ठा होकर अपना झाड़ फूक कर रहे हैं। इन सब चीजों को देख कर ना गोलू का जिगरा बड़ा मजबूत हो गया था। फिर गोलू एक लाइन लिखते हैं ईमेल में कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जिगरा बहुत मजबूत हो गया है जब तक मेरे साथ वो हादसा नहीं हुआ। मैंने बताया था कि गोलू अपने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के कोचिंग के लिए शिमला में रह रहे थे। यहीं पर इनका एक दोस्त बनता है जिसका नाम था राज। अब राज और गोलू में बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्रता हो गई। ये लोग शिमला के आसपास के एरियाज को साथ में चले जाते एक्सप्लोर करने। अब जब भी टाइम मिलता है ये लोग जंगल की सैर पर भी निकलते थे। बहुत बार इन्होंने दूर दराज एरियाज में कैंपिंग भी की थी और आज तक कभी इन लोगों ने कुछ भी वियर्ड एक्सपीरियंस नहीं किया। अब इसी के साथ धीरे धीरे टाइम निकलता है और ये दोनों कॉलेज में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर जो राज है उसको कॉलेज मिला था हिमाचल प्रदेश के बद्दी टाउन में। वहीं गोलू का कॉलेज वाकना घाट टाउन में था जो कि हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। अभी देखो, गोलू ने जिस वाकना घाट की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था वहाँ पर उन्होंने 2 साल निकाल दिए। अब 4 सेमेस्टर निकलने के बाद गोलू ने सोचा कि अब मैं एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट होता हूँ, मुझे यहाँ हॉस्टल में नहीं रहना। अब इस चक्कर में गोलू यूनिवर्सिटी के जस्ट पास में रूम ढूंढने लगता है, पर काफी ट्राई करने के बाद भी गोलू को अपने पसंद का कमरा नहीं मिलता है। गोलू बताते हैं कि फिर मैं रूम ढूंढते ढूंढते अपनी यूनिवर्सिटी से 2 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है कैरी घाट। उसी कैरी घाट के एक होटल में मैंने कमरा ले लिया। अब आप सोचेंगे कि होटल में कैसे कमरा ले लिया, तो भाई वो जो होटल था वो मेन हाईवे से नीचे जाकर एक रोड कटती है, उस रोड के साइड में था। गोलू बताते हैं कि जो वो होटल था वहाँ पर बहुत ज्यादा कस्टमर नहीं आते थे, मालिक को खर्चा निकालना भी मुश्किल हो रहा था। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब गोलू उनसे बात करने पहुंचा तब उन्होंने थोड़े से कम रेट में गोलू को मंथली बेसिस पे कमरा दे दिया। गोलू